त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर में बारिश के पानी के इकट्ठे हो जाने से आम जन को हो रही परेशानी को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने बताया कि शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से अधिकतर वार्डों में पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी समुचित निकासी न कर पाने के लिए नगर परिषद की अकर्मण्यता के विरोध में आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया है। चूरू में 2 दिनों से जो बरसात हो रही है, इसमें जो आज शहर की स्थिति है वो सबने देखी है। 6-6 फुट 7-7 फुट पानी घरों के अंदर घुस गया है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। नगर परिषद बिल्कुल ही नकारा हो गई है। जो वो कहावत है कि जिसके मर के बादशाह उड़ते फिरे वजीर, वो ये कहावत है कि आज नगर परिषद में आयुक्त आते नहीं है, इसी कारण आज ये हालत है। और अब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, इसमें कलेक्टर साहब इस पर निर्णय ले लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हम चांदनी चौक पूरा शहर ही सारा शहर गंदगी को ढेर हो रही है। पानी तो है, लुगाया के रोटियां को नहीं बन रही, ये वास्ते अब सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई बड़ो कदम उठाना। वहीं ज्ञापन के पश्चात उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान नगर परिषद अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है, उसे आम शहरी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। चूरू शहर में कम बारिश होने पर भी यही स्थिति है कि चूरू के अधिकतर वार्ड बरसाती पानी में डूबे पड़े हैं। सड़कें जगह जगह टूटी हुई पड़ी है और नालियां अवरुद्ध पड़ी हुई है, जिनको ठीक करने वाला आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, पूर्व उप सभापति अनवर थीम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये सभी को पता है कि आज 4 दिनों से चूरू की क्या हालत है। महिलाएं हैं, 6-6 फुट घरों में पानी है, वह बाल्टियों से पानी निकाल रही है, रात भर वो पानी के अंदर खड़ी रही है। आज सोचो अपने घर में ऐसी स्थिति हो तो आपने में क्या बीतती है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हम गए तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि 4 मोटरें चल रही है। ये कोई भी बंदा के प्रमाण कर दे कि हाँ 4 मोटर चल रही है, तो पता कलेक्टर साहब की बात हम सही समझेंगे। पर यहाँ मोटर सब खराब है, पानी की निकासी नहीं हो रही है और पानी गिरनानी भी टूटने के कंगार पर है, तो वहाँ गठर वालों को रोना पड़ेगा और जनता आम दर्द से त्रास कर रही है। फिर भी आज हमारे सभापति महोदय और नगर परिषद सोई हुई है, यहाँ पर आयुक्त कोई आता नहीं है। आयुक्त बगैर कोई कर्मचारी वहाँ पर है नहीं, 4 कर्मचारी है। इससे किसको फोन करे, किसको कहे, कौन सुने। शहर की जो स्थिति है वो अभी बारिश अभी हुई है और ये बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बरसात है, जिसमें हालात ये है कि आम आदमी पैदल नहीं घूम सकता कहीं भी। आज सुभाष चौक गए, आज चांदनी चौक गए, आज ये वार्ड नंबर 34 है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज माननीय पार्षदगण, आदरणीय विमला जी के नेतृत्व में सारे लोग मिले थे माननीय कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब ने जो बात कही वो शायद आप लोग भी, पत्रकार महोदय भी, आप भी मौजूद थे वहाँ पे। मैं समझता हूँ इस प्रकार के जिला कलेक्टर को इस प्रकार का जवाब नहीं देना चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेता जिन्होंने 6 दफ़ा कलेक्टर साहब से बात कर ली कि चूरू की जो दुर्दशा हुई है उसमें कलेक्टर साहब आप लग के, आप नगर परिषद को आदेश दे के आप उसको सुधारो, लेकिन थोड़ा बहुत भी कोई काम नहीं हो रहा। आज शहर के अंदर लोग घर के अंदर घुसे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर में बाजार नहीं जा सकते, यहाँ तक कि बाथरूम नहीं जा सकते। ये स्थिति चूरू शहर की है। मैं समझता हूँ आज तक इस शहर की स्थिति, इस प्रकार की भयावह स्थिति कभी नहीं हुई है। चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने आज तारानगर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधानसभा क्षेत्र की बिजली, पानी, सिंचाई, पानी, सफाई आदि समस्याओं को लेकर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और अपने अपने गांव की समस्याओं से सांसद कसवा को अवगत करवाया। वहीं कसवा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही बुलवाकर उक्त सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर विधानसभा प्रत्याशी रहे राकेश जांगिड़, महावीर पुनिया, तिलोकाराम कसवा सहित पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
आज तारानगर के अंदर हमने जन सुनवाई का प्रोग्राम किया है। पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक सांसद के रूप में हम हर एक दिन कोशिश कर रहे हैं कि महीने में एक बार हम तहसील लेवल पर जाके जनता की समस्याओं सुने और उनका निराकरण करने की कोशिश करें। तारानगर के अंदर आज जन सुनवाई में सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वो पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, शहरों के अंदर भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। तारानगर तहसील के अंदर अपनी योजना का पानी 25 साल पहले आया था। व्यवस्था सारी जर्जर पुरानी हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत जो गांव के अंदर पानी पहुंचाना है घर घर तक, उसी के तहत की मॉनिटरिंग के लिए मैंने इन साहब को कहा है कि आप रिपोर्ट बना के दें कहाँ नई SLR आएंगी और कर्मसाना के अंदर जहाँ से हमारे को पानी का सोर्स मिलता है वहाँ पे पानी की कैसी पोजीशन है, कितना पानी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि पानी हमें कम मिलता है। अधिकारियों से बात हुई है तो बड़ी अनियमितता नज़र आती हैं। अगले हफ्ते कलेक्टर साहब के साथ में तारानगर तहसील की पीने की पानी की समस्या को लेकर एक मीटिंग करके इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि बीमा 2020-21 रबी का 450 करोड़ रुपये का चूरू का स्वीकृत हो चुका है। राजस्थान सरकार अपने हिस्से की सब्सिडी की राशि जमा करा देगी, उसके पश्चात अपने को बीमा जल्दी ही मिल जाएगा। जो अनियमितताएँ, जो कुछ कमियां बीमा को लेकर रही हैं, उन लोगों के लिए हमने बीमा कंपनी अधिकारी को बिठा रखा है। किसी की बातों में न आए, उन अधिकारियों से मिलकर जो बीमा कंपनी के अधिकारी हैं अपनी समस्या का समाधान करवाएँ और जो हमारे लिए काम होगा उसको अवश्य हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं तारानगर में आज अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों ने तीनों कृषि कानून के विरोध में चूरू सांसद राहुल कसवा को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार व चूरू सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा हाथों में काले झंडे लेकर किसान मजदूर भवन से भाजपा जनसुनवाई सभा तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। वहीं किसानों ने सांसद की सभा में जाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस जाब्ता तैनात होने के कारण किसानों का प्रयास असफल रहा। मुर्दाबाद 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 बीजेपी का दलाल सांसद मुर्दाबाद 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 700 किसानों की हत्यारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजलदेसर में बरसात का दौर सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ, जो 6 घंटे तक लगातार जारी था। वहीं इस बारिश के कारण कस्बे के मुख्य मार्ग, रेलवे स्टेशन, गांधी चौक, बस स्टैंड, मेहंदीपुर, बालाजी मंदिर आदि मार्ग पानी से लबालब हो गए। इसके अलावा राजकीय चिकित्सालय में OPD हॉल, लेबर रूम व क्वार्टर के पास करीबन 3 फुट तक पानी जमा होने के कारण चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार 4 दिनों से अच्छी बारिश होने के कारण किसानों की बिजाई की फसलें अमृत के समान काम करेगी। रतनगर कस्बे में स्थित सरकारी अस्पताल में करीब 35 लाख की लागत से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का आज रतनगर नगरपालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने मौका निरीक्षण किया। इस दौरान प्लांट के दाएं बाएं इलेक्ट्रॉनिक एवं पाइपलाइनों के लिए बन रहे होल के निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गई। वहीं ऑक्सीजन प्लांट के चारों ओर भी टीन शेड नहीं होने पर भी गुर्जर ने नाराजगी जताई। वहीं पालिका अध्यक्ष को अस्पताल में भी जहां जगह जगह गंदगी का आलम नजर आया, वहीं शिशु वार्ड, प्रसूता वार्ड, ICU सहित एक्सरे रूम, ब्लड जांच रूम आदि में भी जगह जगह फैली गंदगी पर निर्देश देते हुए साफ सफाई करने की बात कही। इस अवसर पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारका प्रसाद सहित पूरी टीम मौजूद रही। रतनगढ़ के गांव भोजासर की राजकीय माध्यमिक स्कूल में आज भामाशाह द्वारा 1 लाख रुपए की लागत से करवाए गए अन्नपूर्णा प्रशाल का लोकार्पण किया गया। SDM विजेंद्र सिंह के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में RP श्रवण महिया, प्रिंसिपल गिरधारी लाल स्वामी, सरपंच बाबूलाल स्वामी आदि मंचस्थ अतिथि थे। भामाशाह सांवरमल प्रजापत द्वारा अपने पिता घासीराम प्रजापत की स्मृति में बनाए गए अन्नपूर्णा प्रशाल के लोकार्पण समारोह में SDM ने प्रशासन द्वारा भामाशाहों के सहयोग से करवाए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर रामेश्वर प्रजापत, भगवानाराम प्रजापत, शंकरलाल प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय पर आज आसलू गांव के ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट न करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। गांव के इमरान अखाड़ ने बताया कि आसलू गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग के AEN और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उप स्वास्थ्य केंद्र को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करवाने का प्रयास किया है। वहीं गांव के मुखिया लोगों की मांग है कि केंद्र गांव में ही रखा जाए, क्योंकि जो केंद्र के लिए भवन बनाया गया है वो गांव से 1 किलोमीटर दूर और सुनसान जगह बनाया गया है। केंद्र पर आने जाने के लिए नेशनल हाईवे को पार करना गांव की गर्भवती महिलाओं के लिए मुश्किल काम है। इस मौके पर उप सरपंच घीसू शाह, लियाकत खान, मैनुद्दीन सुमेरदान आदि मौजूद रहे। गाँव में
सामुदायिक भवन में 15-20 साल से जो स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है उसको उप स्वास्थ्य केंद्र उसको अन्यत्र कहीं गांव से लगभग जंगल में लगभग 1 किलोमीटर अलग स्थापित किया जा रहा है। जो उसको वहां जाने के लिए नेशनल हाईवे को क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसके कारण गर्भवती महिलाएं, बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कत होगी। कभी भी घटना घटित हो सकती है। पूर्व में 1-2 डेथ भी वहाँ हो सकी है। उसी आशंका को देखते हुए हम सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर आए हैं कि जहाँ पर हुआ था हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र को वहाँ स्थापित रखा जाए, और अगर वहाँ से अलग स्थापित किया जाता है तो गांव में जो आंदोलन करेगा, नेशनल हाईवे को जाम करेगा, उसका जिम्मेदार चिकित्सा विभाग होगा। हमारी यही मांग है कि जहाँ था वहीं स्थापित रखा जाए, वहाँ अलग नहीं स्थापित किया जाए। आपका नाम? महेश चारण। चूरू के आबकारी विभाग की टीम ने आज बूटिया रोड पर कार्रवाई करते हुए कार से करीब 52,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की है। जानकारी के अनुसार आबकारी सीआई विकास कुमार को मुखबिर से इत्तला मिली कि बूटिया रोड पर कार से शराब की तस्करी की जा रही है, जिस पर सीआई ने टीम का गठन किया। बूटिया रोड पर आ रही कार को रुकने का इशारा किया तो कार ड्राइवर ने कार के साथ भागने का प्रयास किया, जिस पर टीम ने पीछा करते हुए कार को बूटिया रोड पर सांसी बस्ती के पास दबोच लिया। वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। रात्रि को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बूटिया रोड पर नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी एक मारुति कार आती दिखाई दी, जिसको रोकने पर एक व्यक्ति उससे उतरकर भाग गया और कार को अंदर चेक करने पर उसमें 14 पेटी RML शराब, जिसकी कीमत लगभग 52,000 रुपये है, कार को जब्त कर ली गई। रतनगढ़ के राजकीय बाजोरिया माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों को गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पीने के लिए दानदाता द्वारा 51,000 रुपये की लागत से पानी की टंकी एवं वाटर कूलर प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त व्याख्याता महावीर प्रसाद भार्गव की स्मृति में उनके पुत्र राकेश व पुत्र वधू सुमन भार्गव द्वारा स्कूल प्रशासन को 51,000 रुपये की लागत से 1,000 लीटर पानी भंडारण क्षमता की टंकी व वाटर कूलर प्रदान किया गया। इस दौरान श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष अंबिका प्रसाद हारित, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अलाउद्दीन खां, सत्यनारायण भार्गव आदि उपस्थित थे। घांगू गांव में संगम क्लब की ओर से आयोजित 8 दिवसीय रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गुरुवार रात अल हिंद चूरू और अल शबाब बिसाऊ के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ जो मध्य रात्रि तक चला। दर्शकों के शानदार प्रोत्साहन के बीच अल हिंद चूरू ने प्रतियोगिता का विजेता कप जीता। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए समाजसेवी महावीर नेहरा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल प्रशिक्षक शफी मोहम्मद गांधी, सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट यूनुस खान, डॉक्टर एहसान गोरी आदि ने विजेता टीम को 11,000 नकद और कप प्रदान किया। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श विद्या मंदिर के संकल्प भवन में आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के तत्वावधान में जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने देश में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकार से इस विषय में शीघ्र कानून बनाने की मांग रखी। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर राष्ट्रगीत के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रौढ़ कार्य प्रमुख कैलाश चंद्र, प्रदेश संरक्षक व पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान में एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि आज हम जिस तरह से सीमित संसाधन है हमारे, आज विश्व का 2.4% भूभाग हमारे पास है, 4% पानी हमारे पास है और विश्व की 18% आबादी का भार हम वहन कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने आज आपने कोरोना में देखा होगा कि महामारी में हमने जिस तरह संसाधनों से सामना किया, ऑक्सीजन के लिए भी हमने मारामारी करनी पड़ी और जिस तरह से 1,000 अगर फार्म भरते हैं तो 10 लाख लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो आज ये विस्फोटक स्थिति हुई है। आप कितना भी विकास कर लो इस राष्ट्र के अंदर, वो संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं, सीमित संसाधन है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू होना जरूरी है। और कुछ लोग लोकतंत्र को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं और असंतुलन पैदा करना चाहते हैं और विशेष जनसंख्या बढ़ा करके, वोट बढ़ा करके लोकतंत्र पर कब्जा भी करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो मंसूबे हैं उस पर भी रोक लगे कि आज हमारा देश स्वतंत्र भारत, सुरक्षित भारत और मजबूत भारत और
एक नव भारत का निर्माण हो, इस अभियान के लिए लेकर के हम चले हैं। और हिंदू समाज सब संगठित हो, जाति पाति भेदभाव से ऊपर होकर के, और यही हमारी मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी जाति धर्म समुदाय के ऊपर समान रूप से 2 बच्चों का कानून लागू हो, और 2 बच्चों के कानून की अवहेलना करने वाले लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई हो, और 2 बच्चों से अधिक अगर बच्चा पैदा करते हैं तो उनका वोट अधिकार खत्म हो, और उनकी जितनी भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो समाप्त हो, सरकारी सुविधाएं बच्चों के आधार पर मिले। ये हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं माननीय मोदी जी से और माननीय अशोक गहलोत जी से। भादरा पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल शुभाराम सोमवीर व महिला कांस्टेबल सरोज कुमारी ने गुरुवार को एक अज्ञात बेसहारा मंदबुद्धि की 28 वर्षीय युवती को अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेड़ी में पहुंचाया। इस दौरान हेड कांस्टेबल शुभाराम ने आश्रम के संचालक सतपाल बरोड़ को लिखित कार्रवाई कर परवरिश के लिए सुपुर्द किया। आज अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेड़ी में भादरा पुलिस थाना का स्टाफ हेड कांस्टेबल शुभाराम जी, कांस्टेबल सोमवीर जी, महिला कांस्टेबल सरोज ने आज एक अज्ञात बेसहारा मंदबुद्धि बालिका जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच है, वो आज शाम 6 बजे अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेड़ी में पहुंचाकर बहुत ही पुण्य का काम किया है। अपना घर आश्रम परिवार इन पुलिस के कर्मचारियों को, भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद करता है कि ये आश्रम परिवार का और बेसहारा लोगों का किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। रतनगढ़ में स्कूल जाने का कहकर बुधवार को घर से निकली छात्रा लापता हो गई। परिजनों ने सब जगह तलाश भी किया लेकिन छात्रा का कुछ पता नहीं चला। घटना को लेकर बुधवार की रात वार्ड संख्या 19 स्थित भर्तियों की ढाणी में रहने वाले 40 वर्षीय पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार के सुपुर्द की है। वहीं एएसआई सुरेश कुमार ने मामले में तत्परता दिखाते हुए छात्रा को दस्तयाब कर गुरुवार को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चूरू शहर में आज 27 साल के युवक ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार युवक मोबाइल पर लगातार गेम खेलने की लत पड़ने के कारण मानसिक तनाव में था। मृतक की शिनाख्त हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले 27 वर्षीय गिरीश के रूप में हुई है। कोतवाली पुलिस ने मृतक का राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जबकि युवक के पास हथियार कहां से आया अभी तक पता नहीं चला है। गिरीश ताराचंद निवासी हाउसिंग बोर्ड, उम्र 27 साल, जिसने फायर आर्म से खुद को गोली मार ली, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ लाने के बाद मृत घोषित किया गया। इसके पिता द्वारा हमें रिपोर्ट दी गई है, जिस पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पर बच्चे गेम काफ़ी खेलते रहते हैं। ये भी मोबाइल पर काफ़ी ज़्यादा गेम खेलने की वजह से थोड़ा बहुत सुबह चिड़चिड़ा वगैरह होना और ऐसी कोई चीज़ बताई है इन्होंने कि ज़्यादा चिड़चिड़ापना होना और मानसिक तनाव में रहना मोबाइल गेम की वजह से ऐसे करके सामने आया। मृतक है उसका ही बताया गया है और मृतक के पास ही था, मौके पर ही पड़ा है, मौका सुरक्षित किया हुआ है। हथियार के बारे में अब इनको परिजनों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होना बताया गया, क्योंकि मृतक है वो मर गया है। रतनगढ़ में होली धोरा के पास किराए के मकान में रहने वाली 34 वर्षीय विवाहिता ने आज एक व्यक्ति पर गलत नियत से घर में घुसकर लज्जा भंग करने का मुकदमा न्यायालय के माध्यम से दर्ज करवाया है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि वह होली धोरा के पास किराए के मकान में रहती थी तथा उसके पति गांव से दूध लाकर सप्लाई करने का काम करते हैं। 9 अगस्त को वह घर के आंगन में सो रही थी कि घर की दीवार फांदकर गांव का एक व्यक्ति उसके घर में घुस गया तथा जबरन लज्जा भंग की। जब उसने शोर मचाया तो मकान मालिक वहां पहुंच गए तथा व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु वह भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती गांव बीना देसर के पास आज एक बस व बाइक की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के अनुसार बीना देसर की ओर से एक निजी बस राजल देसर की तरफ आ रही थी। वहीं दूसरी ओर बाइक पर सवार होकर कोलायत गांव के 64 वर्षीय नारायण सिंह व 60 वर्षीय सुप्यार कंवर राजल देसर से सिकराली की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बीना देसर के पास दुर्घटना हो गई, जिसमें बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची राजल देसर पुलिस थाना टीम ने घटना की जानकारी ली। रतनगढ़ शहर के जर्जर पोल व आम रास्ते में लगे खंबे को हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पार्षदों ने आज एसडीएम विजेंद्र सिंह को एक ज्ञापन दिया। पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहर के अधिकांश वार्डों के आम रास्तों पर बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हैं, तो कई स्थानों पर बिजली के खंभे 20 रास्ते में लगे हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा बिजली समस्या के समाधान के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी विभाग की एफआरटी टीम समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विद्युत विभाग से परेशान होकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है जनता को। कई तार झूल रहे हैं, कई अंडर पोल की परेशानी है, कई जर्जर पोल है, कई लोहे के पोल है, इनसे काफ़ी परेशानी हो रही है। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है विद्युत विभाग से परेशान होकर। विद्युत विभाग को एसडीएम साहब ने फ़ोन किया था। विद्युत विभाग ने 7 दिनों का टाइम दिया है, आश्वासन दिया 7 दिन भीतर यह कार्य कर देंगे। अगर कार्य नहीं किया गया तो हम सब पार्षद, सारे पार्षद रतनगढ़ के, वो धरने पे बैठेंगे, आम अनशन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी विद्युत विभाग की होगी।